देह बंधात। हाँ जी खुराना जी। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाम मुक्षो मुक्ते हेतु वक्ति साक्षात श्रुतेंगीम याव ऋतेषु तिष्ठति अमुष्य मोक्ष अविद्या कल्पितान देह बंधात। बल्ला जी। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाल मुमुक्षु मुक्ति हेतून वक्ति साक्षात श्रुते की या वा एतेषु वा तिष्ठति अमुष्य मोक्षा अविद्या कल्पितान देह बंधात। कृष्णा जी। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् मुमुक्षु मुक्ते हेतु न भक्ति साक्षात् श्रुतेंगी यः वा एतेषु एव तिष्ठति अमुष्य मोक्षः अविद्या कल्पितान् देह बन्धनात्। विमला जी। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो हेतु भक्ति साक्षात् यो वा एतेष्वेव मनुष्य मोक्षो अविद्या कल्पित देह बंधात। जीव शर्मा जी। जी। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात्म मुक्षो मुक्ति हेतून वक्ति साक्षात श्रुतेर्गी यः वा एतेषु एव तिष्ठति अमुष्य मोक्षः अविद्या कल्पितान् देह बन्धात्। स्वस्तिका जी। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् मुमुक्षोः मुक्तेः हेतून वक्ति साक्षात् श्रुतेगी यः वा एतेषु एव तिष्ठति अमुष्य मोक्ष अविद्या कल्पितान् देह बंधात्। पाठ हो गया जी। अब इसका अर्थ करते हैं कि एक शब्द का श्रद्धा भक्ति ध्यान योग, ये चार उपाय बताए हैं। किसके लिए? मुमुक्षो, जिसको मुक्ति की इच्छा है, उसके लिए ये चार उपाय हैं। खुराना जी म्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को। हाँ जी। जो भी मुक्ति चाहता है वो अत्यंत श्रद्धा अपने मन में रखे। भक्ति का तात्पर्य है कि जो कुछ भी मुझे चाहिए वो परमात्मा से ही मिलेगा। परमात्मा से अतिरिक्त कोई है ही नहीं जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दूसरा अर्थ भी होता है इसका कि एकता अनुभव करना, कि मैं और परमात्मा अलग नहीं है, ये हो जाना भक्ति है। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। जब तक भक्ति नहीं होगी इसी तरह की
तो मन इधर उधर जाता रहेगा, संसार की तरफ भी जाएगा, इधर भी रहेगा। जब ये हो गया कि संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, परमात्मा से ही मुझे जरूरत पड़ी तो वो मुझे मिलेगा, तो मन एकाग्र हो गया, परमात्मा की तरफ एकाग्र हो गया। योगान, योग, योग जो है जुड़ने से तात्पर्य है, और योग का ये भी अर्थ है कि जो पतंजलि योग है उस योग में यम नियम आदि से लेकर के समाधि पर्यंत जो मन को अपने संकल्प विकल्प से निर्मुक्त कर देता है, ऐसे मुक्ति के इच्छुक को, जिसने अपने अंदर ये योग्यताएं प्राप्त कर ली हैं, ये सद्गुण उसके अंदर आ गए हैं, तो उसके लिए मुक्ति हेतु, मुक्ति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए वक्ति कथन किया है। किसने किया है? साक्षात श्रुतेर्गी, श्रुति ने, साक्षात श्रुति का कथन है ये। कौन सा कथन? श्रुति ने ही योग्यता बताई है कि जो मुक्ति का इच्छुक है वो श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग इनसे संपन्न होना चाहिए। अपने आप में ये सद्गुण अगर वो कल्टीवेट करेगा, संपन्न करेगा, तो क्या होगा? जो ऐसा करेगा वह एतेश एव, इनसे ही तिष्ठति, संपन्न होगा, इनसे ही यदि संपन्न है, ही का मतलब ये हो गया और किसी से नहीं होगा। ये योग्यताएं आवश्यक हैं। न धन की संपत्ति चाहिए, न जन की संपत्ति चाहिए कि संतान बहुत हो तो कोई मुक्ति मिल जाएगी, और कोई उपाय काम नहीं करेगा। यही 4 उपाय हैं जो श्रुति ने कथन किए हैं, किसके लिए? जो मुक्ति का इच्छुक है। इनसे ही जो संपन्न है वही, अमुष्य माने वही, मोक्षो, मुक्ति पा जाता है, उसी की मुक्ति होती है। मुक्ति किससे होती है? अविद्या कल्पित देह बंधात, देह का बंधन, देह से ही तो सारे बंधन है। मैं हूं तो चेतन परमात्मा स्वरूप, पर देह से मैं अपने आप को एक कर लेता हूं, देह से तादात्म्य कर लेता हूं, देह को मैं मान लेता हूं। इस देह को मैं मानने से ही ये सारे बंधन हैं। और ये बंधन कैसा है? अज्ञान कल्पित, वास्तव में बंधन नहीं है, अज्ञान से हमने बंधन समझा हुआ है। इस अज्ञान की निवृत्ति कर देंगे तो बंधन नहीं रहेगा। तो यहां देह को बंधन कहा है, और पिछले श्लोकों में कहते आए कि संसार बंधन, देह के बंधन से, देह को जब अपना मान लेते हैं, इसी से तो संसार खड़ा हो जाता है। देह के जितने संबंधी हैं हमारे, पति पत्नी, पुत्र पुत्री आदि, मित्र आदि,
धन संपत्ति आदि, मकान आदि, इसी से तो आगे बढ़े हैं, देह से। जब देह नहीं रहता तो ये सारे बंधन छूटते हैं, पर ये सारे बंधन संगठित होकर के, कंडेंस होकर के हमारे अंतःकरण में बने रहते हैं, और फिर अगला शरीर लेते हैं, सूक्ष्म शरीर, फिर अगले स्थूल शरीर में चला जाता है नया जन्म लेने के लिए। यह ज्ञान कल्पित कैसे है? जैसे एक धोबी था, वो अपने गधे के ऊपर कपड़े लाद करके धोबी घाट के ऊपर चला जाता था, और वहां कपड़े धो करके, सुखा करके, उसको उसी गधे की पीठ पर लाद करके घर आ जाता था, जिस जिसके कपड़े होते थे दे देता था। एक दिन ऐसा हो गया कि वो रस्सी भूल गया, घर काफी दूर था, बड़ा परेशान हो गया, रोने लगा। एक महात्मा जी आए, क्या बात है भाई? बोला जी रस्सी नहीं है, अब मैं कपड़े धोने लगूंगा ये चला जाएगा, मेरा तो रोजगार ही चला जाएगा। तो बोले चिंता मत कर। कैसे बांधता तू उसको, गधे को किस प्रकार से बांधता था? बोला जी मैं रस्सी से बांध देता था उसके पैर को। तो बोला बता कैसे बांधता था? तो उसने उंगली फेर करके बता दिया, जी ऐसे बांधता था मैं उसको। तो बोला तू ऐसे ही कर, उसी तरह से उंगली फेर जिस तरह से तू रस्सी बांधता था, और अब निश्चिंत होकर के कपड़े धो। ऐसा ही किया उसने। अब कपड़े धो लिए, सुखा लिए, गठड़ी बांध करके उसकी पीठ पर लाद दिए, गधे की पीठ पर। अब गधा चले नहीं, वो डंडा मारे, वो हिले, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न करे, फिर रुक जाए, बड़ा परेशान। काफी समय हो गया, महात्मा जी को फिर वापस आना था उसी रास्ते से। वो आए भी, क्या बात है? बोले जी बंद तो गया था, अब ये खुलता नहीं है, क्या करूं? बोले जैसे तू गधे को खोलता था पहले, रस्सी खोलता था उसकी, उसी तरह से तू रस्सी उल्टी घुमा दे, अब उंगली से ही उसी तरह से। उसने ऐसा ही किया, और फिर हाँक दिया गधे को, गधा चल पड़ा। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया कि आपने मुझे बचा लिया आज। तो वो वास्तव में बंधा नहीं था, गधा जो था, जो उंगली फेरी थी, तो वास्तव में बंधा नहीं था, बंधन था ही नहीं। तो जो चीज अविद्यक होती है, अज्ञान से होती है, अज्ञान से गधा अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा था। सच्चाई जानने पर जब उसी प्रकार से किया गया, अविद्या से बंधा था और अविद्या से ही निवृत्त कर दिया उसको। अज्ञान से ही हम लोग भी इसी तरह से शरीर के साथ बंधे हैं, और इस अज्ञान को हम उल्टा करके, विपरीत करके, यानी ज्ञान से इसकी निवृत्ति कर सकते हैं। तो ये श्रुति कह रही है, वेद कह रहा है कि ये योग्यताएं होनी चाहिए, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग। ज्ञान के अंदर योग का अर्थ है जुड़ना, किससे? परमात्मा से जुड़ना। तो साक्षात श्रुति कह रही है कि ऐसा करो तो साक्षात क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि बंधे पहले भी नहीं थे,
अपने आप को बंधन में अनुभव कर रहे हैं, अविद्या से, अज्ञान के कारण। मगर ये अज्ञान कब निवृत्त होगा? जब हम ये अपने अंदर इतनी साधनाएं कर लेंगे, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग। तो ये अब आप बारी बारी से अर्थ करिए, खुराना जी करिए। साधक को भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब वे श्रद्धा और ध्यान के अभ्यास से और भक्ति से श्रुति के अनुसार अपने अंदर जो ये योग्यताएं उसके अंदर होंगी, तभी उसको भक्ति प्राप्त होगी। जो साधक ये साधना नहीं करता, या जिसमें ये जिसके अंदर ये उपयुक्त साधना नहीं करता, वह विद्या जनित देह बंधन को मुक्ति नहीं पा सकता। हाँ, वो देह बंधन से मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि बंधन जो है वो अविद्या कल्पित है, वास्तव में है नहीं। समझा हुआ है कि हाँ बंधन है। ठीक है बल्ला जी। श्रुति के अनुसार जो साधक मुक्ति चाहता है, उसमें श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग होना चाहिए। तभी वो ये शरीर के बंधन से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष का अधिकारी होगा। ऐसा कौन कहता है? श्रुति कहती है, वेद कहता है। कृष्णा जी। हाँ जी। श्रद्धा और भक्ति के सहारे हम ध्यान लगाने में सफल होते हैं, और ध्यान के सहारे हम अपने सत्स्वरूप की अनुभूति पा लेते हैं। और एक बार दिव्य स्वरूप को जान लेने के बाद हमारा ब्रह्म सदा के लिए दूर हो जाता है और हम अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। ठीक। विमला जी। श्रुति के अनुसार श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के अभ्यास से साधक को, मुमुक्षु को भक्ति सुलभ हो सकती है। जो साधक उपयुक्त साधना करता है वह अविद्या जनित देह बंधन से मुक्ति पा जाता है, ऐसा वेद कहता है। ठीक। संजीव शर्मा जी। जी। जो साधक या मुमुक्षु श्रद्धा, भक्ति और ध्यान का अभ्यास करता है, वो अज्ञान से या विद्या से जो देह का बंधन होता है उससे मुक्ति पा जाता है। ऐसा श्रुति का कथन है। स्वस्तिका जी। श्रुति का कथन है कि जो हमने अविद्या से कल्पना करके अपने अराउंड जो बंधन बना लिए हैं, जैसे देह का बंधन है जिससे फिर पूरा संसार ही खड़ा हो गया, और उन सब का उनसे अगर हमें मुक्ति चाहिए, उनसे अगर हमें इन सब बंधनों से मुक्ति चाहिए और मोक्ष की इच्छा है, तो हमें ये 4 साधन करने पड़ेंगे: श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग। इन चारों को करके, और ये सारे अगर इसी ऑर्डर में करे जाएं तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें जैसा बताया गया है कि अगर हमारे में श्रद्धा है तो उससे भक्ति को संबल मिलता है, और अगर श्रद्धा और भक्ति हम में दोनों है तो ध्यान को मिलेगा, और अगर तीनों हो जाएंगे तो फिर हम योग भी कर पाएंगे। मेरा इसमें एक प्रश्न है, वैसे इसके अंदर तो ये 3 ही बोले हैं, श्रद्धा, भक्ति और ध्यान। आपने फिर योग भी वैसे बताया है इसके अंदर। तो योग का क्या मतलब है? योग नहीं समझ आया।
योग के दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया एकाग्रता, और एक अर्थ जो है वो परमात्मा से जुड़ने का हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये तो है ज्ञान मार्ग के लिए, और जो योग मार्ग में जाते हैं उनके लिए एकाग्रता है कि मन इधर उधर ना जाए, संकल्प विकल्प ना करे, है। पतंजलि योग यही कहता है कि योग का क्या उद्देश्य है, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति को संयम में रखना, इधर उधर ना जाए। तो ये तात्पर्य है। कई अर्थ लगा सकते हैं। योग का मतलब ये तीनों अगर जुड़ जाते हैं, श्रद्धा भक्ति और ध्यान, ये तीनों हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जो मोक्ष की प्राप्ति करने का इच्छुक है उसको श्रुति कहती है, साक्षात कहती है, साक्षात मोक्ष मिल जाएगा। और साक्षात श्रुति कहती है कि मतलब श्रुति स्वयं कह रही है कि ऐसा जो मुक्ति का इच्छुक है वो श्रद्धा भक्ति और ध्यान के योग से, इन दोनों के प्राप्त करने से मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा? जो अज्ञान से कल्पित देह का बंधन हमें मालूम पड़ रहा है, उससे मुक्त हो जाए। ये जो देह का हमारा संबंध है इतना गहरा हो चुका है जी कि बिल्कुल हमें बिल्कुल भी ये लगता ही नहीं कि हम जो हैं चेतन हैं। तो ये तो बड़ा एक सारा जो संबंध है दुनिया से वो है ही इसी की वजह से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहला और सबसे कठिन यही है, देह का ही बंधन। इसी से छूटना कठिनाई की बात है। अब इससे छूटने के उपाय क्या है? आगे ये शिष्य प्रश्न पूछेगा तो बताएंगे। और वैसे आप कहो, आपकी जिज्ञासा हो तो मैं बता भी सकता हूं, है तो उसका विस्तार। पर यह है कि उसका अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, देह का बंधन छूट जाएगा। कैसे कैसे है? शरीर के साथ हमने मैं बुद्धि जोड़ रखी है ना, कि मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि जुड़ गई है। कैसे हटे ये मैं बुद्धि शरीर से, कैसे हटे? तो ये देखना है कि ये मैं कौन बोल रहा है। जो मैं कह रहा है, मैं शरीर के बारे में ही तो कह रहा है। मैं कौन बोल रहा है? तो उत्तर आएगा अपने आप ही हमारे मन में कि शरीर तो मैं बोलता नहीं है, शरीर तो जड़ है, शरीर कैसे बोलेगा? तो शरीर तो बोलता नहीं है। फिर ये जो मैं है, ये शरीर के लिए भी नहीं बोला गया है मैं, क्योंकि जड़ के लिए क्या करेगा, बोलेगा कोई? जड़ को मैं किस लिए कहेगा? तो शरीर के लिए भी नहीं बोला गया। तो एक तो बात हो गई कि ये शरीर को मैं तो बोलने वाला है नहीं। कौन बोलता है? मैं नहीं बोलता, मैं। और दूसरा ये हो गया कि शरीर के लिए भी मैं नहीं बोला गया। इस बात को ठीक से समझे। ये जानते हुए भी शरीर को मैं मानते हैं, ये जान लिया हमने।
ये जो बोलने वाला है, ये शरीर को तो मैं बोलता नहीं है कि मैं हूं। क्यों? इसने अनुभव किया है कि शरीर को तो हम जलते हुए देखते हैं, सभी के शरीर जले हैं, बहुत सारे देख चुके हैं हम शमशान के अंदर। चलो उसकी बात छोड़ो, स्वप्न के अंदर हमारा शरीर कहाँ रहा? नहीं रहा ना। यही भारी भारी हो रहा है। ऐसी चीज के लिए मैं क्यों बोलेगा वो? जो जागृत में भी, जागृत में तो हो, स्वप्न में भी हो, और फिर सुषुप्ति में, गहरी नींद में मालूम ही ना पड़े, फिर भी हम इसको मैं मान रहे हैं। ये जान गए कि सुषुप्ति में तो ये रहता नहीं है शरीर, कहाँ मालूम पड़ता है कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है। गहरी नींद में नहीं मालूम पड़ता। इसी को अज्ञान कहते हैं, अध्यास कहते हैं। अध्यास भी कहो, अज्ञान भी कहो, एक ही बात है। पर हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं, तो ये हमारा मैं मानना इस शरीर को, यही अज्ञान है, गलत ज्ञान है। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि नहीं जानते, पर जानते तो हैं पर गलत जानते हैं, इसको कहते हैं अज्ञान। इसी को अध्यास बोलते हैं। अगर हम शरीर को यूं कह दें कि शरीर मैं नहीं बोलता, जैसे हमने कहा था ना, क्योंकि ये जड़ है, तो शरीर सिद्ध हो जाएगा कि ये जड़ है। ये सिद्ध हो जाएगा ना कि हमने जड़ तो मान लिया ना इसको, शरीर है तो सही पर जड़ है। पर हम ये चाहते भी नहीं है कि भाई ये रहे शरीर, जड़ भी क्यों रहे? ये जड़ से ही तो बंधन हो गया हमारा। जड़ है तो तभी तो हम इसके साथ बंधे पड़े हैं। चेतन ही बंधेगा, जड़ अपने आप नहीं बंधता, चेतन बनता है, बांधता है उसके साथ अपने आप को। शरीर के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि जड़ तो जानते हैं हम, जड़ है, परिवर्तनशील है, नाशी है, दुखदाई है। शरीर से तो कितने सारे दुख होते हैं, बदलता रहता है। बचपन में कितना शरीर था, कैसा शरीर था, जवानी में कैसा शरीर हुआ, बुढ़ापे में कैसा हो गया। तो उनके लिए मैं क्यों बोले हम? तो क्यों बोलते हैं हम बेहोशी में? बेहोशी का मतलब इसमें शास्त्र में कहा गया है मोह, अविवेक से हम इसको अलग नहीं कर पाते कि मैं चेतन हूं और ये अलग से जड़ है, अलग नहीं कर पाते। इस शरीर से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। इसी का नाम अविवेक है। दो चीजें जुड़ी हुई हैं, हमने इस शरीर को मैं मान लिया तो दो चीजें जुड़ गई ना, चेतन और शरीर, ये दो चीजें जुड़ गई। बेहोशी में मान्यता है ये हमारी। मैं शरीर भी को भी जानता हूं कि नहीं, शरीर है ये मेरा, ये जानना ही तो हो गया। और इसके कार्यों को भी जानता हूं, जो शरीर काम करता है, ये काम किया, ये काम किया, इसको भी जानता हूं कि मैं, ये शरीर ने किए हैं काम। इसलिए ये मैं नहीं हूं। जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है, ये नियम है। इस नियम को याद रखें कि जो भी हमको अनुभव होता है, उस अनुभव होने वाली वस्तुओं से मैं अलग हूं। अब हमारे सारे जितने भी अनुभव हो रहे हैं, वो सारे जो है ना,
उनसे मैं अलग हूं, पर मैं उनसे बंधा हुआ मालूम पड़ता हूं, अपने आप को बांध रखा है, मान्यता से बांध रखा है, मान्यता से। और मान्यताएं जो है वो समाप्त होती हुई दिखती भी है। हमने क्या मान लिया कि मैं पति हूं, पत्नी की मृत्यु हो गई, पति रहा क्या? मैं बाप हूं, विवाह से पहले क्या बाप था? नहीं था। पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई तो बाप बना, मान लिया ना कि मैं बाप बन गया। वही व्यक्ति, वही एक ही व्यक्ति को कोई उसको कहता ये मेरा भाई है, और कोई उसको ये कहता मेरा पुत्र है। पिता कहेगा ये तो मेरा पुत्र है, तो पुत्र भी बन गया मैं। सारी मान्यताएं तो हो गई। तो इन मान्यताओं को हटाना है। मान्यता एक नहीं है, अनगिनत मान्यताएं हैं। शरीर तो एक मान्यता है ही नहीं, और भी अनगिनत है मान्यताएं। इस शरीर के साथ ही मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, ये मान्यता ही तो है। मैं भारतीय हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं, कितनी गिनाएंगे? जितनी चाहो उतनी गिना लो। जितनी चीजों को हम जानते हैं वो सारी चीजों से हम अलग हैं, तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगर इनकी सबकी निवृत्ति कर दें, मान्यताओं को हम समाप्त कर दें, तो कौन बचेगा? मैं तो बचेगा ना। पत्नी मर गई तो पति तो नहीं रहा, और व्यक्ति तो रहा, तो मैं तो रहेगा। इस तरीके से और भी आगे इसको समझा जा सकता है। इस तरीके से जिसको हम जानते हैं, यानी जिसका हम अनुभव करते हैं, उस जानने वाली वस्तु या उस अनुभव होने वाली वस्तु से हम अलग हैं। और यदि हम ये जानते हैं कि ये मैं ही हूं, तो ये हमारी मान्यता है, गलत मान्यता है। इस मान्यता को छोड़ना है, तो अभ्यास करें इसी तरह से। चल रहा हूं, तो पैर चल रहे हैं, मैं तो नहीं चल रहा, मैं तो चेतन हूं। खा रहे हैं, मुंह खा रहा है, मैं तो नहीं खा रहा। स्नान कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, शरीर जो भी कोई कार्य करता है, उस सबको देखें। लेटा है तो मैं नहीं लेटा, शरीर लेटा है। बैठा है तो मैं नहीं बैठा, ये शरीर बैठा है। हम इसके साथ मैं जोड़ लेते हैं, मान्यता बना लेते हैं कि मैं हो गया इसके साथ। और मैं एक के साथ ही नहीं होता, अनेकों के साथ हो गया मैं। तो मैं की तो छीछा लेदर हो गई, मैं तो फिर बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। टूट टूट के सारे टुकड़े हो गए मैं के, इधर उधर बिखर गए। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। तो ठीक है, ये शरीर का बंधन बहुत कठिन है, और एक सतत प्रयास। हाँ जी। ये जो वेदांत में बड़ा विचित्र ये बात है कि पहले तो नेति नेति करके सबको हटाना है हाँ जी। कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब कुछ भी नहीं हूँ मैं। और जब मैं की अनुभूति हो जाती है कि मैं सच्चिदानंद हूँ, फिर कहता है मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो फिर जो ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो छोड़ दिया था, वो भी भ्रम ही है उसके बाद फिर। क्योंकि ये पिछले प्रवचन में मैंने आपको भी भेजा था, जो उन्होंने कहा कि महाराज जी से पूछा कि आप शरीर के साथ ब्रह्म हो कि शरीर के बिना ब्रह्म हो। तब ये शरीर के साथ ब्रह्म मानते हो महाराज जी को, या शरीर के अतिरिक्त ब्रह्म मानते हो?
क्योंकि यहाँ तक स्थिति पहुंचने के बाद तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं फिर। ब्रह्म के साथ भी मैं हूँ, ब्रह्म है, शरीर के साथ भी ब्रह्म है, और शरीर से अतिरिक्त भी ब्रह्म है। हाँ, ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं की अनुभूति के बाद फिर तो सब कुछ ब्रह्म ही है। ये मतलब भी अगर है। घड़ा 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 अगर टूट भी गया सपोज, या मिट्टी बन गई, मिट्टी के साथ अगर घड़ा भी दिख रहा है तो भी इसको पता चल गया कि मिट्टी का ही घड़ा है, जो घड़ा बना है मिट्टी से ही बना है, तो वो कहता है मैं ही हूँ। वो घड़ा ना भी कहे उसको, मिट्टी कहेगा, उसको कहेगा क्या है ये, मिट्टी है, घड़ा नहीं है। ठीक है, दोनों बातें सिद्ध होती हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सिद्ध होती हैं। अलग अलग जो स्थिति हमारी बनती है, ज्ञान की स्थिति, तो उसी समय में अलग अलग होती हैं। पहले इसको निवृत्त करना है, निवृत्त करके फिर ये समझना है कि ये है ही नहीं वास्तव में। अंतिम स्थिति तो ये है कि ये है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। प्रतीति भी समाप्त हो जाती है। प्रतीति तो पहले ही कहते हैं हम ज्ञान होने के बाद कि ये तो प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में ये है नहीं, प्रतीत हो रहे हैं। फिर प्रतीति भी समाप्त हो जाती है जब नहीं अंतिम तो स्थिति मिथ्यात्व आती जो है ना जी, मिथ्यात्व तो रहे जैसे कि भी जगत है नहीं मान लिया, मगर ये दिखता है, प्रतीत हो रहा है, तो प्रति जो मिथ्यात्व हैगा वो भी तो कम से कम कह सकता है ये भी तो माया है या ब्रह्म है। बोल सकता है कि जी माया की शक्ति ब्रह्म है जिससे प्रतीत हो रहा है नहीं। है। जब ब्रह्म स्वरूपता हो गई है, ब्रह्म स्वरूप प्राप्त की प्राप्ति हो गई है, तो जो माया का उपाधि का धारण किया है, ब्रह्म ने माया की उपाधि धारण करके ये शरीर बनाया है, तो उपाधि धारण करके बनाया है ना। उपाधि की कोई स्थिति होती नहीं है। उपाधि जो है, उस जिसकी वो उपाधि है, उससे अतिरिक्त उपाधि है ही नहीं, स्वतंत्र है ही नहीं। माया ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं है। तो जो चीज स्वतंत्र नहीं होती है, तो उसकी कोई स्थिति नहीं होती है। तो इस तरह की जब परिस्थिति आती है तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि देखो ये भी बात है, ये भी ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, तो उसके बाद मतलब दिख रहा है, चाहे उसको प्रतीत हो रहा है, पर फिर तो नाम और रूप की महत्ता नहीं रही ना उसके लिए। तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो है कि नहीं है, क्योंकि उसको तो वो ब्रह्म तत्व ही दिख रहा है सब जगह पे। वही मतलब वही वो है या वही परमात्मा है, एक ही तत्व है। तो उसके बाद उसको नाम और रूप तो दिख ही नहीं रहे ना। वो हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। सत्ता ही नाम नहीं रूप दिख है। थोड़ी रहे, इंद्रियां थोड़ी खत्म हो गई हैं जी, नाम रूप तो दिख रहे हैं। तत्व तो दिखता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जी क्या बोलते हैं करके। महत्ता खत्म हो गई ना उनकी, अब उनके लिए उसको कोई महत्व ही नहीं है। किसको दिखता है नाम रूप है? क्यों, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा ना, व्यवहार तो कर ही रहा है जी। उसके बाद भी ऐसा तो नहीं है कि व्यवहार छूट गया, खत्म हो व्यवहार, गया बिल्कुल। व्यवहार वो नहीं कर रहा। ये हमें लगता है कि वो व्यवहार कर रहा है, वो तो व्यवहार कर ही नहीं रहा। वो तो जब शरीर से अलग ही हो गया है, तो वो किस लिए व्यवहार करेगा? जब वो अपने अपने शरीरों से अलग है, सारे शरीरों से भी अलग है। ये जानते हुए कि जो मेरा शरीर इनके शरीर से, या इनके जो ये मतलब जो दूसरे और जो नजर आ रहे हैं, ये मेरा शरीर व्यवहार रूप में है, मैं तो सच्चिदानंद हूं करके, और उनमें भी सच्चिदानंद है तत्व रूप से। तो बड़ी व्यवहार काल में क्योंकि जब कर रहे हैं तो मेरा शरीर इनके साथ कर रहा है। व्यवहार वो नहीं कर रहा। ये प्रारब्ध वशात परमात्मा जिसने प्रारब्ध बनाया है, वो वो कर रहा है। ये कहिए आप, या करवा रहा है, किससे करवा रहा है? शरीर से ही करवा रहा है। वो नहीं कर रहा। ज्ञानी किस लिए करेगा? ब्रह्म क्या करेगा? ब्रह्म में क्रिया है ही नहीं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। आत्मा किसी के साथ जुड़ता भी नहीं है, असंग है। ये जो नाम और रूप है,
ये तो कल्पित है नाम और रूप, कल्पना की कोई सत्ता थोड़ी होती है। इसी बात को लेकर के जो विदेशों के दार्शनिक हैं वो बड़े आश्चर्यचकित हैं कि ये नाम रूप को हम क्या करें, नाम रूप क्या है, इसकी कहाँ स्थिति है, वो कर नहीं पा रहे। ये भारतीय जो दर्शन है, वेदांत है, वो यही कहता है कि नाम रूप की कोई स्थिति है ही नहीं, आकार की कोई स्थिति नहीं है, नाम की कोई स्थिति नहीं है। एक आकार से दूसरे आकार में चला गया, कौन सी स्थिति बताओगे उसको? दूसरा नाम भी दूसरा हो गया। ठीक है जी। जितना जितना आगे बढ़ेंगे इस तरह की गुत्थियां आती चली जाएंगी और उनका कुछ न कुछ मन के अंदर समाधान हमारे अंदर लगेगा भी कि हाँ इसका ये समाधान होना चाहिए। फिर कोई दूसरा समाधान बताता है कि ये समाधान होना चाहिए, तो लगता है कि ये भी ठीक है, मगर वो उस परिप्रेक्ष्य में ठीक है। पहले वाले परिप्रेक्ष्य में वो ठीक था, अब इस परिप्रेक्ष्य में ये ठीक है। एक और कर लेते हैं जी, 40 हो गए हैं, 45 तक हुए थे, 46 47 पाठ करते हैं। अज्ञान योगात परमात्मनः तव ही अनात्म बंध ततः एव संसृति तयो विवेकोदित बोध वहिनी वहिनः अज्ञान कार्यम प्रदेहत समूलम। पुराना जी। अज्ञान योगात परमात्मन तव ही अनात्म बंधा ही अनात्म बंधा तत एव संस्कृति तयो विवेकोदित बोध वहीन अज्ञान कार्यम प्रदेहेत मूलम। बल्ला जी। अज्ञान योगात् परमात्मना तव ही अनात्मबंधा तथा एव संसृति तयो विवेकोदित बोध वहिना अज्ञान कार्यम पदेहत समूलम। कृष्णा जी। अज्ञान योगात परमात्मनः तब ही अनात्म बंधन तत एव संसृति तयो विवेक उदित बोधवाहिन अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। विमला जी। अज्ञान योगात् परमात्मनः तब ही अनात्म बंधः तत एव संसृतिः तयो विवेकोदित बोधवाहिनेः अज्ञान कार्यं प्रदेहेत समूलम। संजीव शर्मा जी। जी। अज्ञान योगात् परात्मनः तव ही अनात्म बंध ततः एव संसृति तयो विवेकोदित बोध वहिना अज्ञान कार्यम प्रदयेत समूलम। स्वस्तिका जी। अज्ञान योगात् परमात्मनः तव ही अनात्म बंधः ततः एव संसृतिः तयो विवेकोदित बोधवहिनः अज्ञान कार्यं प्रदहेत समूलम। अर्थ समझते हैं जी। अज्ञान योगात, अज्ञान से जुड़ने से,
कौन जुड़ता है? तब तुम अज्ञान से जुड़ते हो, और तुम हो क्या वास्तव में? परमात्मा ने। तुम परमात्मा जब अज्ञान से जुड़ते हो तो क्या होता है? अनात्मा का बंधस तत्व उससे ही, अज्ञान से ही क्या होने लगता है? संसृति। ये संसरण होता है। संसरण का मतलब चलना। जन्म हुआ, फिर मृत्यु हो गई। जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, ये उस अज्ञान से जुड़ने से ही क्या हो जाता है? अनात्मा। है तो वो परमात्मा, परमात्मा, पर जब वो जुड़ जाता है अनात्मा से, जड़ से, तभी ये सारा संसार का जो चक्र है जन्म मरण का, इसी को संसरण कहा है। संसरण माने चलना, उसका आगे सरकना। तो यही सरकना है। जन्म हुआ, सरकते सरकते मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर जो था जन्म हो गया, फिर सरकते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तयोर विवेक, और उसी जो हम जुड़ गए थे, अनात्मा से जुड़ गए थे, अज्ञान से जुड़ गए थे, तो दो चीजों का विवेक, अलग अलग करना, विविच्य। उस अज्ञान से जुड़ने के कारण जो चेतन जन्म मरण के चक्र में फंस गया था, वो यदि विवेक कर लेता है, दोनों को अलग अलग कर लेता है, और उस विवेक से फिर बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, तो फिर क्या है? बोध वन ही, बोध वन ही, वन ही कहते हैं आग को, ज्ञान अग्नि। जब विवेक करके बोध हो जाता है कि मैं वही हूं, चेतन परमात्मा, चेतन आत्मा, तो उस ज्ञान की अग्नि से, बोध किससे होगा? ज्ञान से होगा। ज्ञानाग्नि से अज्ञान कार्यम, ये सारे अज्ञान के कार्य हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सारा संसार, ये सारा संसार अज्ञान का कार्य है। जैसे मिट्टी से जितने भी मिट्टी के आकार बनेंगे, वो उसका कार्य है, और वो कारण है मिट्टी। तो अज्ञान कार्य है, कारण है। उस अज्ञान के कारण से ही ये सारा संसार और ये सारा शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, ये प्रदेहत, वो जो ज्ञानाग्नि है वो इसको जला देगी। प्रदेहत का मतलब जला देना। और कैसे जला देगी? समूलम, जड़ सहित, यानी जड़ भी नहीं बचेगी। सिर्फ कार्यों को नहीं जलाएगी, कारण को भी जला देगी। अज्ञान जो है वो अज्ञान को भी समाप्त कर देगी, ज्ञान की अग्नि। ठीक है जी, खुराना जी। अज्ञान के संपर्क में आने के कारण ही तुम जो कि साक्षात परमात्मा तत्व हो, समय को अनात्मा तत्व के बंधन में जकड़ा हुआ पाते हो। इसे भ्रांति के कारण संसार अर्थात जन्म मरण का चक्र उद्भूत होता है। आत्मा और अनात्मा के विवेक पूर्ण विवेचन से ज्ञान अग्नि ज्वाला उत्पन्न होती है,
जो अज्ञान जनित परिणामों को समूल भस्म कर देती है। देखो, अपने वाक्य बनाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है नहीं? देख करके बोलने से वो बात नहीं बनती है। और जैसे आपने ये बोला ना दूसरी पंक्ति से, स्वय, स्वय नहीं है, स्वयं, स्वयं, या के ऊपर बिंदी लगी है ना, मैं हो गया उसका, स्वयं। स्वयं, स्वयं। हाँ, स्वयं। तो इनका उच्चारण भी ठीक रहना चाहिए, और इनको शब्द से ना कह करके अपने अर्थों में कहें तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हो गया भी हम समझ गए हैं, और हमने वो, जैसे बच्चे को शुरू शुरू में सिखाते हैं ना, कटकनी डाल दिए तख्ती के ऊपर पेंसिल से, या कॉपी के ऊपर पेंसिल से लिख दिए कै खे आदि। फिर बच्चे को कहा कि इसके ऊपर कलम फेरो, तो कलम फेरता है, तो वो तो कलम फेरना हो गया ना इसके ऊपर। जब वो स्वतंत्र रूप से लिखने लगेगा उन्हीं अक्षरों को, तो समझो उसको ठीक से हुआ है। या तो फिर इसी शब्दावली को बहुत पढ़ते 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 अर्थ भी समझ में आने लगे, पर उतना समय नहीं है, तो अपना जो भी कुछ ये अपने शब्दों में आता है, शब्दों को देख करके उसके अर्थों से, उसके अर्थों को अपने शब्दों में प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। भल्ला जी, भल्ला जी हो गया क्या? हाँ नहीं, जी, तुम हाँ जी। परमात्मा हो, लेकिन अज्ञान से जुड़ने के कारण ही जन्म मरण के चक्र में जन्म मरण का चक्र चलता है। और अगर तुम विवेक करके, अगर विवेक करोगे तो ज्ञान की अग्नि से अज्ञान को जला दोगे। समूल, मूल सहित जल जाएगा। यानी अज्ञान भी खत्म हो जाएगा, और अज्ञान से जो सारा संसार है ये भी नहीं रहेगा। ठीक, कृष्णा जी। जब सत और असत, आत्म तत्व और अनात्म तत्व प्रकृति का अंतर समझने के लिए मन में विवेक जनित चिंतन शुरू होता है और निरंतर विचार मंथन चलता है, तब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और जिससे अज्ञान का नाश हो जाता है। और हाँ, हम परमात्मा की अनुभूति को अनुभव कर सकते हैं। ठीक। विमला जी। अज्ञान से जुड़ने के कारण जन्म मरण के चक्कर में डूब जाते हैं और विवेक करके ज्ञान की सारा कर देते हैं, जाता है। कृष्णा जी म्यूट कर लो मोबाइल को। हमारा स्वरूप जो है आत्मा है, और अज्ञान से जुड़ने के कारण ही अज्ञान यानी अनात्मा, अनात्मा से जुड़ गए हम, तो ये सारा संसार जो है इस तरह से जन्म मरण के चक्र में हम फंस जाते हैं। और विवेक करेंगे हम, आत्मा और अनात्मा का विवेक करने के बाद जब ज्ञान होगा, तो वो ज्ञान की जो अग्नि है वो अज्ञान को भी और अज्ञान के कार्यों को भी जड़ से जला देगी। चलिए आगे, संजीव शर्मा जी। जी, विवेक के द्वारा जब नित्य अनित्य, आत्म अनात्म, इनका विचार करते हुए और विचार मंथन करते हुए जब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, तो ये ज्ञान अग्नि से अज्ञान और अज्ञान जनित जितने भी भ्रम भ्रांति और जितने भी जन्म मरण के चक्कर से ये जो भ्रांति है
वो ज्ञान अग्नि इसको भस्म कर देगी और समूल नष्ट हो जाएंगे अज्ञान। ठीक। स्वस्तिका जी। हाँ, हमारा स्वरूप जो है वो आत्मिक आत्मिक स्वरूप है। और जब ये जो परम सत्ता है, जो आत्मा रूप है, ये अज्ञान के संपर्क में आती है, तो इसके साथ इसको अनात्मा का बंधन लग जाता है। मतलब जैसे देह का और संसार का बंधन उसके साथ लग जाता है और उसकी वजह से हम जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। परंतु यदि हम विवेक करें, मतलब आत्मा और अनात्मा का विवेक करें, उनके बीच में हम डिफरेंशिएट कर पाएँ, तो ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होती है और उसकी वजह से ये जो अज्ञान की अग्नि है, ये पूरी जल जाएगी। अज्ञान से जनित जो अविवेक से जनित अज्ञान है, वो जल जाएगा और उसका समूल नाश हो जाएगा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ पे अंधकार नहीं रह सकता। इसी प्रकार से जब ज्ञान आ जाएगा, तो अज्ञान ऑटोमैटिकली वहाँ से चला जाएगा और वो पूरा हमारे जितने भी अज्ञान जनित दुःख हैं, उनकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। ठीक बात। और किसी ने कुछ बोलना हो तो? आज स्वामी जी का फोन आया था, उनका जो हमारे साथ जुड़ते हैं, कहने लगे जी मैं तो अलीगढ़ में हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, निमोनिया हो गया था। देखो, दो महात्मा तो, एक तो ब्रह्मचारी जी की बात बता ही रहे थे, संजीव शर्मा जी, और ब्रह्मचारी जी ने संपर्क भी किया था। उसके बाद जब 3 दिन पहले की बात थी, आज मैंने फिर संपर्क करने की कोशिश की ब्रह्मचारी जी से। 2 बार फोन किया तो उठाया ही नहीं फोन। तो स्वस्तिका की बात ठीक सिद्ध हो गई। जब वो चाहता है बात करना तो बात करता है, जब नहीं चाहता तो नहीं करता। तो अब अपनी इच्छा ही वो सबकी किसकी प्रबल बात जी? है। परमात्मा चाहता है जब बात करने के लिए या ब्रह्मचारी जी? ब्रह्मचारी जी। उन्हें बताया ना कि तबीयत ठीक नहीं था ना जी, आईसीयू से अभी रूम में शिफ्ट किया था उनको 2-3 दिन पहले। हो सकता है बात ना कर रहे हो, उनका अपेंडिक्स नहीं, बस्ट कर गया था वो। हाँ हाँ, वो जब वो आईसीयू से वार्ड में आ गए थे तो स्वतः उन्होंने फोन किया था। स्वतः सुबह सुबह 7:30 बजे। हाँ जी, आधा घंटा उनके शरीर की भी चर्चा हुई। फिर उन्होंने कुछ परमार्थ के बारे में भी अपने आप ही बोलने लगे। मैंने कहा देखो, आपको कोई परेशानी होती हो तो रेस्ट करिए आप। बोले मुझे तो और ताजगी मिलती है, इस तरह की बातें करने से तो मुझे आराम मिलता है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो आज जो ये 3 दिन पहले की बात थी, परले दिन की, परसों की थी। तो कल बात नहीं की थी। तो आज मैंने पूछने के लिए भी क्या रहा, उन्होंने बताया था वो स्टिचेस लगे हैं और वो स्टिचेस जो है अल्टरनेट खोलेंगे। एक खोल दिया, फिर वो छोड़ दिया, दूसरा फिर आगे खोल दिया, इस तरह से सेफली एकदम सारे खोल दिए मान लीजिए, और स्टिचेस और खुलते चले गए तो ठीक नहीं है। अच्छी बात है। और इन महात्मा जी का अपने आप फोन आया था, आज ही आया था दोपहर को 1 बजे, कि मैं अलीगढ़ में आईसीयू में हूँ, निमोनिया हो गया था मुझे। अब ये इन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, तो 1-2 दिन रखेंगे, तो फिर जो है वो चला जाऊंगा मैं। तो मैंने कहा आप मुझे बता देना, कुछ भेजना हो तो बता देना, भेज देंगे। बोला ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी नहीं। चलो ठीक है। तो ये स्थिति जो देखते हैं हम, तो हम अपने पर लागू नहीं कर पाते कि पता नहीं हमारे ऊपर क्या हो जाए। अब वो काले ब्रह्मचारी स्वस्थ थे, कोई दिक्कत थोड़ा ही थी। हाँ जी। और ये भी गए थे,
उत्साह से गए थे, जाते ही दिक्कत हो गई, दोनों को दिक्कत हो गई। तो किसको क्या दिक्कत हो जाए कुछ पता नहीं लगता। तो इसीलिए कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। जब तक हमारी परिस्थितियां ठीक हैं, जैसी भी हैं परिस्थितियां ठीक हैं, सुन रहे हैं तो परिस्थितियां ठीक है, समझ भी रहे हैं तो बुद्धि भी हमारी ठीक है, इंद्रियां भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, और बैठे हैं घंटा भर बैठे हैं तो ये भी ठीक है, शरीर भी ठीक है। तो इसका सदुपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए परमार्थ के लिए, क्योंकि कभी भी जो है ना वो गर्दन नापी जा सकती है, गर्दन को मरोड़ा जा सकता है, तो पता तो कुछ लगता नहीं है। हाँ जी। और हर आदमी जो है ना किसी न किसी चक्कर में फंसा तो है ही, शरीर के चक्कर में फंसा हुआ है, मन के चक्कर में भी फंसा हुआ है। तो इन सारे चक्करों से निकलने के लिए विवेक करना है कि भाई हाँ ठीक है, अब जितना भी समय बचा है उस समय को हम अधिक से अधिक सदुपयोग करें। तो संसार में तो सारा लगा ही दिया ना, बचा क्या है संसार में। ठीक है जी। और कोई बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो फिर पूर्णाहुति करते ही हैं। विमला जी करिए फिर। ब्रह्मचारी को फेफड़ों में पानी घुस गया था, उनका क्या है हालत है? वही बताया, फेफड़े में पानी नहीं है, निमोनिया हो गया था, निमोनिया। तो निमोनिया के अंदर जो है ना वो बलगम अंदर चला जाता है, निकलता नहीं है बाहर, जितना निकलता है उससे ज्यादा वहां बन जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो उन्हीं की बात हो रही थी कि जो अलीगढ़ में आईसीयू में एडमिट है, आज वहां से छुट्टी मिल गई है, इसका मतलब काफी ठीक हो गए हैं। एक आध दिन रखेंगे फिर छुट्टी हो जाएगी, बस घर चले जाएंगे। तो वो ये भी बताना चाह रहे थे कि भाई मैं अनुपस्थित हूँ तो इस वजह से हूँ क्लास में। हाँ जी विमला जी करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण नारायण। नारायण।